क्या हाल चाल है सबके और स्वागत है आपके मेरे चैनल यानी कि सुपीरियर व्लॉगर्स में। तो भाई आज जैसा कि आपने पिछले व्लॉग यानी कि पार्ट 1 में देखा होगा, मैं था टोरंटो में एंड हम गए लाइक सी एन टावर, वाटर पार्क है भाई, एक्वेरियम और फेरी में, एंड उसके रिव्यूज तो आप जानती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा क्योंकि हमने लिया था डे पास, सॉरी टोरंटो का पास लिया था पूरी सिटी का, तो उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, इसलिए आज हम जाएंगे वो सारी चीज़ें देखने। ज़ू हो गया, म्यूज़ियम हो गया, कासल एंड व्हाट नॉट। तो वीडियो में बने रहें, आपको खुद पता चल जाए। एंड वेल, घूमने घुमाने के बाद जो स्टे है कि मेरी है रात को फ्लाइट के लिए भाई यहाँ पे पैकिंग शैकिंग चल रही है, बहुत गंद डाला हुआ है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसके फाइनल वेट्स करके हम अपने रूम को कर देंगे अलविदा और मिलेंगे आपको पार्ट 3 में। साथ हमें मिल रही है 8 रूजवेल्ट की आखिरी चाय। क्या कहना चाहेंगे? सेम पोज है आपका हर जगह। जिम अभी दोबारा स्टार्ट किया है 2 महीने बाद फाइनली वेट लूज करके। चलिए दोस्तों, अभी टाइम है निकलने का और क्या विंटर जैकेट की ज़रूरत है? जवाब है नहीं, गर्मी है। ये बस गाड़ी में डाल के मैं वहाँ उतार दूंगा, ठीक है। और रही बात कमरे की, साफ़ सूफ हो गया जितना होना था, ये कुरियर कर देंगे। लैपटॉप हाथ में, ये सब बैग वगैरह अंदर। अपनी ड्राइंग की तस्वीर ले रहे हो? पढ़ो तो सही। Is this worth 25 lakh? ऐसी? Hell no. Burn the death. मैं पुलिस को रिपोर्ट कर रहा हूँ तुझे। यार आज हाईवे पे बड़े आराम से चढ़ गए और मैं सोच रहा हूँ कि यार कल ऐसा क्या हुआ था जो इतनी भीड़ थी। हम आज इतने स्मूथली जा रहे हैं और कल हम हाईवे से उतर के स्पेशली हम दूसरे रास्ते से गए थे ताकि जल्दी पहुँच पाएँ। खैर, जल्दी से शहर में चलते हैं। तो यार टोरंटो का लास्ट ट्रिप बनाने के लिए हम आ गए हैं टोरंटो ज़ू देखते हैं कैसा रहेगा। जल्दी से ये रहा जी अपना टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट हमारे पास हम डायरेक्ट आ गए हैं एंड अभी अंदर जाने लगे, शुरू करने लगे हैं। ये डालने की ज़रूरत थी, थोड़ी हवा चल रही है। खैर, इसी के साथ जंगली जानवरों के अड्डे के अंदर आते ही हमें मिला टिम होर्टन्स और वहाँ पे अपना टूर के लिए गाड़ियाँ वगैरह। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे कौन से जानवर है जो हमें मिलेंगे। इसी के साथ हम जा रहे हैं अपना पहला जानवर देखने, जो कि होने वाला है पोलर बियर। भाई साहब अंदर जाके देखते हैं कौन से इंसान को फर वाले कपड़े पहना के लिटाया हुआ है। और जैसा है कि मुझे शक था वैसा ही हुआ है। ये भालू का बच्चा हिलने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी पता नहीं कौन सी धूप पड़ रही है बट ये सोता जा रहा है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, वहाँ पे एक और भालू का बच्चा बैठा है सफेद, वो भी बेहोश, कोई नहीं हिलने का नाम ले रहे यहाँ पे। वो इधर भेड़िया भागे भाई, खौफ है हमारा है। इंसानों की मैं सुनती तो भागे। डर गया है गुरदीप साहब से। कितना खौफ। दिखे भेड़िए दिखे, फाइनली भाग गए थे पिछली बार। सफेद पड़े देखा भाई, देखा असली वाला, देखा सुस्त आत्मा कैपिबारा। सेटअप तो देखो इनका, और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, चले यहीं किनारे में पड़ा हुआ। सही है, हमें तो व्यू मिल रहा है। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि जगह हम सही आए हैं बट हमारा समय गलत है। रीज़न बीइंग, आज है थोड़ी सी ठंड, हवा वगैरह चल रही है, तो जानवर जैसे फ्लैमिंगो हो गया, एक दो बंदर जो लाइक बेसिकली समर एनिमल्स हैं या फिर स्प्रिंग एनिमल्स हैं, वो अंदर हैं, डिस्प्ले के लिए बाहर नहीं रखे गए। ऑब्जेक्टिफाई कर रहा हूँ बट वेल फैक्ट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं ग्रीन हाउस की तरफ। अब यहाँ पे कैसे कैसे पौधे और कैसे कैसे टेंटिकल्स वाले बेलें होंगी, जाके देखते हैं। और अंदर कदम रखते ही हमारे मुंह पर पड़ा है ह्यूमिडिटी और गर्मी का थप्पड़। खैर अंदर पेड़ पौधे बड़े अच्छी तरह मेंटेन किए गए हैं, देखते हैं अगर कुछ और मिलता है, वरना निकलते हैं यहाँ से बाहर। और मेरे को लगता है कुछ है भी नहीं, खैर निकलते हैं।
जू वाले कहते कि बहुत हो चुका है ज़मीन के जानवरों को देखना और हमें भेजते ये तोतों को देखने, और यहाँ पे ये जोर जोर से चीखने लगा हुआ है। खैर कुछ खास है तो नहीं है, हमारे पास हरे तोते हर जगह मिल जाते थे, ये काले रंग का है। और देखते हैं और कोई जानवर देखते हैं, देख देख देख। खैर आगे बढ़ते हैं। ना जाने इस पंछी ने ऐसा क्या काम किया था जो पेड़ों पे होने के बावजूद अपना मुंह ज़मीन के अंदर दबाता जा रहा है। और देखिए जैसे ही इसको पता चला कि इनके मालिक आ चुके हैं तो अब ये भाग रहे हैं। खैर देखते हैं क्या राज इन्होंने छुपाए हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं। माना कि कल हमारा पानी वाले जानवरों से कोटा पूरा हो गया था, पर हम आपको कछुए नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे छिपकलियाँ। देखिए ये बेहुदी सी छिपकली ऊपर बैठी है आराम से। खैर कीड़े मकोड़ों से आगे बढ़ते हुए हमें मिला है एक सुअर, एक जंगली काला सुअर। और चलिए इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं करते हैं, देखते हैं ये बेचारा कहाँ से आया था। और मैं सही था, ये है जी ऑस्ट्रेलियन सुअर। टाइम टू सी द टाइगर्स। क्या टाइगर बनेगी रे, मतलब मैं इतने जानवर देख के आया, कोई नहीं ढंग से हिल के रहा, सारे पड़े के पड़े हैं यार। मतलब टाइगर के नाम पे धब्बा, कुछ घूम थोड़ा शिकार विकार कर, नहीं। खौफ ही इतना है हमारा, भाग जाती हैं बकरियां भी। जिसने वुल्फ भगा दिया है उसके सामने बकरियां क्या है यार। पंगे ले ही जा रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, राइट से जीत रहे हैं भाई। मेरी वीडियो बना रहे हो, गौर से देख रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इनके राइट्स की वैल्यू नहीं है। बर्ड लाइफ ज़्यादा दिख रही है हमें जितनी दिखनी चाहिए उससे। खैर एक ये है कि ये काफ़ी लंबे हैं, एक बार अगर खोल दें। पीछे भी बैठा है एक, वो देखो दिखा नहीं था पहले। खैर ये इसको क्या बोलते हैं? नहीं हिंदी में मोर। इधर देखो, yes, these are the females। काफ़ी है, वो बच्चे हैं। दिल से आवाज़ आई कि बहुत हो गए पंछी, और हम आगे बढ़ गए देखने के लिए इस जंगली बिल्ले को। और जैसे ही मैं बोलना शुरू किया ये बेचारा भाग के दुम दबा के छुप गया। अब ना जाने ये कब वापस आएगा, पर हम इसके लिए नहीं रुकेंगे और निकल जाएंगे आगे। न जाने हम कहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे जानवरों को छोड़ के खाई वगैरह दुनिया जहान की चीज़ें हैं। बट एक बात ज़रूर है, थोड़े टाइम बाद आते ना भाई, हरा भरा हो रहा था मस्त पूरा। बट खैर तो दोस्तों यहाँ हुआ पता क्या है कि कुछ समय पहले इसी साल में इनका जो अफ्रीकन टाइगर था वो पूरा हो गया। सो उस चक्कर में भाई साहब इन्होंने सारे के सारे जो वो थे अफ्रीकन एनिमल्स, शेर वगैरह सारे नॉट ऑन डिस्प्ले रखे हुए। यार इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, डिसअपॉइंटिंग ही है। जू गए हैं जानवर नहीं दिख रहे हैं, क्या बोलूँ। क्योंकि हमें अफ्रीका के शेर नहीं देख पाए, हम आ गए इन काले भूतों को देखने। और देखिए एक ये है, एक छुपा हुआ है इस किनारे में, देखो हमारे आते सारे जानवर छुप जाते। पता नहीं क्या है आज मेरे अंदर जो ये सारे जानवर डर रहे हैं। इसने भी शक्ल घुमा ली है, और चलो एटलीस्ट शक्ल तो है। अगला हमें मिला है जी ये मगरमच्छ का पिल्ला, जो कि हमें बड़ी शिद्दत से घूर रहा है अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से, भले इसके अंदर दिमाग ना हो। खैर क्या ये इतना सा ही है कि हम इसे नीचे जाके देखेंगे। और भाई साहब ये तो काफ़ी बड़ा निकला, बट अकल से पैदल ही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ से दौड़ दौड़ के पीछा छुड़वा के हम मिले टिमोन से, और इसको देख के हमें याद आ गई लायन किंग। बट इसके अलावा यहाँ पे और भी कई लोग थे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमारा चलता फिरता पोर्क्यूपाइन। इधर मैं बड़े जानवरों के बारे में सोच ही रहा था, और हमें ये मिल गया दरियाई गैंडा अर्थात हिप्पोपोटेमस, जो कि खा खा के हटने का नाम नहीं ले रहा है। भाई साहब जू का पहला जानवर है जो लाइक खुद से आ गया है, और वो भी ये। चलो क्या कर सकते हैं। फाइनली राइनो दिखा है यार, पहले बहुत दूर था, ये वाला पास में आया। फाइनली वापस आ गया टिम हॉर्टन्स, यहाँ से शुरू किया था, और बारी हमारे एग्जिट बोलने की।
आखिरकार हमारा ज़ू का सफ़र हुआ ख़त्म और हम जा रहे हैं अपनी अगली लोकेशन पे। रही बात मेरी गैंग की, भाई ये देखिए आपके सामने है, ड्राइवर्स हमने बदल लिए थे इस मिशन के लिए। ये पार्किंग मिल गई है। तो इसी के साथ हमारा अगला स्टॉप है दिन का म्यूज़ियम। जानता हूँ कभी मैं एक्वेरियम पशुओं के पास जा रहा हूँ, कभी मैं जू के अंदर घूम रहा हूँ, और अब हम ऐतिहासिक जानवर देखेंगे। और यार मेरे को ये वाली बिल्डिंग ज़्यादा ऐतिहासिक लग रही है म्यूज़ियम से, क्या बोलूँ मैं। तो इस म्यूज़ियम नामक जगह के अंदर कदम रखते ही भाई काफ़ी रॉयल सी फीलिंग तो आ रही है, और शुरुआत हो रही है हमारी हड्डियाँ देखने से। ये देखिए पुराने टाइम के जानवर जो हम पहले बात कर रहे थे, भाई जानवरों से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। खैर देखते हैं और कुछ अगर यहाँ पे है देखने लायक। लुक एट दैट भाई साहब, ये इसकी गर्दन है भाई। म्यूज़ियम आने से पहले मेरा एक ही सवाल था, क्या यहाँ पे डायनासोर फॉसिल्स दिखेंगे? और जवाब आपके सामने है गाइस। यार मेरे पास ना इस टाइम टाइम कम है क्योंकि हम बड़े लास्ट मोमेंट है, एंड देखना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें। वो देखो उसे क्या क्या वेपनरी, पुराने टाइम पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें देख के नहीं समझ पाए तो मैं आ गया हूँ जी चिंको का इतिहास पढ़ने, और उनके कई सारे मूर्तियाँ और पता नहीं क्या क्या यहाँ रखा हुआ है वो सब देखने। और कुछ खास नहीं मेरे को लगा था कोई इंदुस वैली वगैरह, क्योंकि भाई मैंने वो ही पढ़ा है बचपन में, वो दिखेगा। बट ये मूर्तियाँ दिख रही हैं, और अगर कुछ है तो हम आगे बढ़ के आपको दिखा देंगे। यार जगह तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड चीज़ें भी कई सारी देखने वाली। लाइक देखो ये बकायदा ये बनाया हुआ है, ये कौन कौन से मॉडल्स, पता नहीं क्या क्या है। दैट सेड मैं लेट हूँ, 15 मिनट में ये जगह बंद हो रही है, जल्दी जल्दी देखना है। हम आ गए हैं इस बिल्डिंग के सबसे ऊंचे मुकाम पे देखने ग्रीक का इतिहास, और किसी ने मेरी मूर्तियाँ बना दी हैं। खैर अभी देखते हैं यहाँ क्या क्या पड़ा है, और कुछ इंटरेस्टिंग तो मेरे को लग नहीं रहा। पत्थर के ऊपर कई सारी कारीगरी की गई है जो कि आप भी देख पा रहे हैं। मुझे हर चीज़ समझाने की ज़रूरत है नहीं, इतना तो दिमाग आप सबके पास है ही। खैर देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हो, वरना क्या फ़ायदा। ग्रीक के लोगों और उसके इतिहास ने तो कर दिया था मेरे को हताश, इसलिए हम आगे हैं जापानियों का इतिहास देखने। ये भाई उनका वॉरियर का पूरा सेट, कपड़े वगैरह जो भी आप कहना चाहें, और इनकी ड्राइंग्स और डब्बे वगैरह। देखिए अब मेरे को हर चीज़ का नाम नहीं पता होता, और ये देखिए इनकी ऐतिहासिक ड्राइंग्स, और कुछ इंटरेस्टिंग हो तो यहाँ पे दिखा देंगे। मेरे को लग नहीं रहा है जिस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी है चीज़ों की। ये सब पढ़ने की हिम्मत तो मेरी नहीं हुई, पर देख के लगता है कि जो की चेन्स का ज़माना है वो जापानियों ने ही लाया है, क्योंकि ये देखिए कई तरह की चेन्स मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। अभी यार अगर कोई जापानी देख रहा है तो भाई बुरा ना मानना, और आगे बढ़ते। म्यूज़ियम वाले कहते कि ये छोटी मोटी चीज़ों से आगे बढ़े, और इसलिए हमें ले आए इनके ट्रेडिशनल क्लोथिंग वाले सेक्शन में, इनके पुराने किमोनोज वगैरह आई गेस दे कॉल इट। और इन्होंने एक स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा ही एम्ब्रॉयडर्ड किमोनो अलग से सजा के रखा है, अपना पर्सनल कमरा दिया हुआ है। क्या मैं सामने से देख पाऊँगा? जवाब है नहीं, बट हाँ डिज़ाइंस वगैरह अच्छे हैं। दोबारा जानवरों के बीच में, भाई जू से निकल के दोबारा एनिमल्स के बीच में आ गए हैं। भाई साहब ये एक्सटिंक्ट वाली कैटेगरी हो गई सारी। सो सेकंड इज बेसिकली एनिमल्स एंड हाउ दे लुक्ड इन देयर प्राइम, और दे आर राइट नाउ मोस्टली एक्सटिंक्ट एंड ऑल दैट। भाई ज़्यादा बड़ा फ्लोर नहीं है यहाँ, मेरे को जू से ज़्यादा क्यों एनिमल्स दिख रहे हैं। भाई साहब कितना मोटा ट्री होगा ये, अगर कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे डेट्स बाकायदा लिखी हुई हैं। भाई साहब जूम इन करूँ 1450, और ये कटा 1859 मेरे को लास्ट डेट दिखी है यहाँ पे। भाई साहब तो भाई म्यूजियम की एंडिंग के नाम पे पता नहीं है कौन सा काला जादू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सांप और ना जाने कौन कौन सी चीज़ों के स्केलेटन्स यहाँ पे पड़े हुए, ना जाने असली हैं क्या है। तो ये देखिए पता नहीं क्या ही किया है इन्होंने कि सारे सींग वाले जानवरों के सर खोपड़ी रखे और ये सामने से। इसी के साथ हमने 20 मिनट में म्यूजियम देखने का टास्क कर लिया पूरा। कुछ ज़्यादा ढंग से मैं देख नहीं पाया, बट आपको दिखाने की कोशिश करी है। आपको अभी आखिर में मज़ेदार चीज़ इनकी, भाई इनकी छत देखो कितनी अच्छी तरह कारीगरी करी है। और भले ही हम लेट हो रहे हैं,
पर मेरे को इस पॉइंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे लोग जा रहे हैं, हम भी निकलने वाले। देखो इस पॉइंट पे मैं कुछ बोलने लायक बचा नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने अपने आप को म्यूट किया और आपको ये सुना रहा हूँ। हुआ पता है क्या सीन है, कि अभी मेरे को पता चला कि मेरी जो फ़्लाइट की टाइमिंग है, जो मेरे को लगा था उससे बहुत अलग है। इसके अलावा हम कासल जाने वाले थे, बट हम जा रहे हैं बेचारे एयरपोर्ट पे और कर रहे हैं ओंटारियो को अलविदा।